आज की इंग्लिश क्लास का टॉपिक है मॉडल्स। तो जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ, जैसे इंग्लिश क्लास हो गई या फिर आप लोगों की क्लास हो गई, तो मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कैन कहाँ लगेगा, कुड कहाँ लगेगा, शुड कहाँ लगेगा, वुड कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कन्फ्यूजन आपकी मॉडल्स वाली क्लास के बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हर एक मॉडल हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ये एक टेबल है, इसको देखो। अच्छा, मॉडल्स होते क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स। जो मेन वर्ब होती है उसके साथ यूज होते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी को शो करता है। अब देखो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर है, एक है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। अगर हम नॉट लगा दे उसमें, यानी नेगेटिव में, वो क्या बन जाएगा? कैन नॉट। इन शॉर्ट वी कैन से कांट, आई कांट डू दिस। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद है कुड। कुड का मतलब होता है सका या पाया, तुम ये कर सके, कुड डू दैट। उसके बाद नेगेटिव में ये बन जाता है कुड नॉट, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उसके बाद है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। ये मैं एक बार फिर से अभी एक्सप्लेन करूंगी। नेगेटिव में ये कुड हैव नॉट नहीं, कई बच्चे इसको कुड हैव नॉट लिख देते हैं, वो गलत है। क्या होगा? कुड नॉट हैव। और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सकता था, यानी पास्ट में चला गया ना, तो इसमें जितने भी हैव वाले हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनके साथ थर्ड फॉर्म लग रही है ना, ये हो गया, इनके साथ कौन सी लग रही है? थर्ड फॉर्म। 1 2 3 4 5, दैट्स इट। इन 5 मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद है मे, माइट, मे नॉट, माइट नॉट। मे और माइट बोथ आर सेम, यू कैन यूज एनी वन, देयर इज नो सच रूल। उसके बाद इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। शुड का मतलब होता है चाहिए, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? शुड नॉट। इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। मस्ट, मस्ट का मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन जब जरूर वाली कंडीशन आ जाए कि भाई पापा बीमार है, तुम्हें उन्हें देखने जाना ही चाहिए, तो ही लग गया, मतलब जरूर है, जाना ही चाहिए, तो मस्ट, यू मस्ट गो टू विजिट हिम, फर्स्ट फॉर्म। मस्ट हैव, मस्ट नॉट हैव, थर्ड फॉर्म। और टू का मतलब भी होता है शुड, चाहिए, और नॉट टू, फर्स्ट फॉर्म। और टू हैव और नॉट टू हैव, थर्ड फॉर्म। हैज टू, हैव टू, हैड टू, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। will have to, will not have to, will be able to, will not be able to, would like to, would not like to, used to, did not used to, need, needs, ये लास्ट के 2 नहीं करने, यहाँ तक करना है। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन करती हूँ। आज की क्लास में हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड हैव तक करेंगे बस, और मे बी मस्ट भी मैं करवा सकती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले है कैन। जब आप इसके नोट्स बनाओगे कैसे बनाना है, आपको लिखना है नंबर 1 कैन, उसका मीनिंग लिखना है और एग्जांपल्स। कैन का मतलब क्या बताया? आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। कैन का मतलब सकता है। कुड का मतलब सकता है। कुड हैव सकता था। यूज फॉर पास्ट। ठीक है, जैसे बच्चे स्कूल से घर आ सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर कौन सी वर्ब लगाई मैंने? फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और कुड हैव के साथ कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। कुछ भी हो सकता था, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, एनीथिंग कुछ भी हो सकता था। सकता था मतलब कुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैपन क्या बन गया? हैपन से बन गया वो हैपेंड। उसके बाद है यू कैन नेवर लव एनीवन। Why could you not come in time? तुम समय पर क्यों नहीं आ सके? Why could you not come in time? तुम समय पर क्यों नहीं आ सके? तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? could लगा दिया। could have मतलब सकता था। You could have turned on the tap. You could have turned on the tap. तुम वो नल खोल सकते थे। ठीक है, तुम ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बोलो हो। उसके बाद could you sleep last night? could you, could मतलब सके, क्या तुम लास्ट नाइट सो सके, ये चीज। ठीक है, तो कैन का क्या हो गया? सकता है। कुड का मतलब सका या पाया, जब आप किसी चीज को कर सके, कर पाए। और अगर आप किसी चीज को कर सकते थे, यानी पास्ट की बात हो रही है,
तो उसमें कुड हैव लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। राइड की, राइड, तुम गाड़ी चला सकते थे, राइड, रिड, रिडन होती है, ठीक है। ऐसे ही ड्राइव, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन होती है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। उसके बाद नेक्स्ट है मे, माइट। अब मैंने अभी अभी बताया मे, माइट बोथ आर सेम। सिमिलरली मे हैव और माइट हैव वो भी क्या होंगे? वो भी सेम ही होंगे, दोनों सेम है। मे हैव, माइट हैव यूज फॉर पास्ट, मे, माइट यूज फॉर प्रेजेंट। अच्छा, मे का हम यूज करते हैं 3 कंडीशंस में। एक होता है पॉसिबिलिटी, एक होता है परमिशन और एक होता है विश। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, जब हमें लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आज बारिश हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? मे यूज करोगे, कैन यूज नहीं करोगे, ठीक है। कैन होता है जब आप 100% श्योर हो, हाँ ठीक है कर सकते हैं, बट हो सकती है, बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, ठीक है। और इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? इसके साथ, इसके साथ, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इट मे ऑल्सो हैपन विद यू, इट मे ऑल्सो हैपन विद यू। वो किसी को भी मार सकता था, ही मे हैव या फिर ही माइट हैव किल्ड। थर्ड फॉर्म आ गई किल की, किल, किल्ड, किल, किल्ड एनीवन, ठीक है। उस दिन बारिश हो सकती थी, सकती थी मतलब मे हैव या माइट हैव। इट मे रेन, इट मे हैव रेन्ड दैट डे। तो रेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेन, ठीक है। आना समझ। उसके बाद हम एक ऐसे यूज करते हैं ना, मैम मे आई कम इन, मे आई सिट, तो ये किस लिए हो गया? परमिशन के लिए हो गया। किस लिए हो गया? परमिशन। मे आई कम इन, मे आई सिट, मे आई टेक योर बुक वंस, मे आई हैव योर मोबाइल फोन, मे आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज, क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? आई डोंट वांट, ठीक है। उसके बाद मे, एक मे होता है विश के लिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, और मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, और मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बिकम अ रिच मैन, ठीक है। तो 3 हो गए, पॉसिबिलिटी, परमिशन और विश। अच्छा, इसमें हम माइट यूज नहीं कर रहे, माइट बस यही यूज किया हमने। नेक्स्ट इज शुड, शुड एंड शुड हैव। तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, और शुड हैव का मतलब क्या होता है? चाहिए था, कि तुम्हें ना बहुत पढ़ाई करनी चाहिए जो तुम नहीं करते हो। यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड। थर्ड फॉर्म लगी ना, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टडीड, स्टडी, वाई हटेगा, आई ई डी लगेगा, आई ई डी, स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, ठीक है। लोगों को निकल जाना चाहिए, पीपल शुड लीव। जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी, लाइफ शुड हैव बीन इजी बट इट वाज़न्ट। तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था, यू शुड हैव एटलीस्ट अटेंडेड द मैरिज। समझ में आ गया कि नहीं? शुड, शुड हैव, यस। तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, थर्ड फॉर्म होती है रिमाइंडेड। उसके बाद नेक्स्ट है ought to and ought to have। ought to का मतलब भी क्या होता है? चाहिए, और ought to have का क्या हो जाएगा फिर? चाहिए था, सेम। लेकिन अब क्या आपने कभी इस वर्ड को देखा है? नहीं देखा होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये वर्ड बुक्स में, डिक्शनरीज में यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी ought to का मतलब चाहिए होता है, ought to have का मतलब चाहिए था होता है। जैसे will और shall की अगर मैं बात करूँ, तो शैल जो है वो आज से 10 साल पहले ही हट चुका है। शैल आप कहीं भी नहीं देखते होंगे, अब हर जगह विल यूज होता है, बट पहले शैल भी यूज होता था। कहाँ होता था? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगता है ना, अभी वहाँ पर विल और शैल दोनों यूज होते थे, बट अब शैल नहीं होता, वो रिमूव हो गया। तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, यू ought not to say so, या फिर you should not to say so। so मतलब ऐसा, ऐसा।
लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल ऑट टू हैव लेफ्ट, ऑट टू हैव लेफ्ट। उसके बाद है मस्ट। तो मस्ट का मतलब भी क्या होता है, चाहिए होता है, लेकिन जरूर वाली कंडीशन। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, और एक एग्जांपल देती हूँ, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। सर्व का मतलब हो गया सेवा करना। तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम। चाहिए था मतलब मस्ट हैव, और मैंने यहाँ कम लिखा है, क्यों? कम इज थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म? थर्ड भी होती है, कम केम कम। थर्ड फॉर्म क्या है, कम ही तो है, कम केम कम, तो मैंने इसलिए थर्ड फॉर्म लगा दी, कम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। फॉर टुडेज क्लास दैट्स इट, वी विल डू ओनली दिस वन। हैज टू, हैव टू। हैज टू, हैव टू का मतलब होता है जब आपको कोई काम करना पड़ता है या करना है। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ठीक है, हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर डेली। हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर डेली। हमें ना बहुत प्यार से बात करनी पड़ती है, he has to speak politely। उसे प्यार से बात करनी पड़ती है, he has to speak politely। उसे आराम से बोलना पड़ता है। ठीक है, मुझे जाना है, I have to go। मुझे नहीं जाना है, I have not to go। आप ये नहीं बोलोगे I don't have to go, I have not to go। राम को कहीं नहीं जाना है, राम has not to go anywhere। राम को घर आना है, राम has to come home। तुम लोगों को जाना नहीं है क्या? Have you people not to go? उसे कहाँ जाना है? Where has he to go? तो इसमें अब have और has का क्या यूज है? दोनों को एक साथ लिया। has कहाँ लगाते हैं? With थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। टेंसेस में सीखा तो है, he, she, it, name, इनके साथ क्या लगाओगे? has to। और I, you, we, they, इनके साथ क्या लगाओगे? have to। I have to go, you have to go, we have to go, they have to go, he has to go, she has to go, it has to go, Seema has to go। right? right? and last had to। तो ये भी सेम ही है, लेकिन पास्ट जब आपको कोई काम करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, हमें वहाँ रोज जाना पड़ता था, we had to go there daily। उसे प्यार से बात करनी पड़ती थी, he had to speak politely। मुझे जाना था, I had to go। मुझे नहीं जाना था, I had not to go। राम को कहीं नहीं जाना था, राम had not to go anywhere। राम को घर आना था, राम had to come home। तुम लोगों को जाना नहीं था क्या? had you people not to go and where had he to go। ठीक है, इसमें क्या होता है? had ही लगेगा, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, थर्ड, इसमें had ही लगता है। समझ में आ गया? दिस इज द पार्ट 1 ऑफ वोडाल्स। इतना बहुत है तो तुम्हारा दिमाग एकदम मिक्स हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।